हेलो एवरीवन। तो अभी हम बैठे हैं अपने ऑफिस में और मुझसे मिलने आए हैं सुधांशु कुमार, सूरज कुमार, जो कि बिहार लखीसराय के रहने वाले हैं। और लास्ट ईयर इन्होंने एडमिशन लिया था रसिया के सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अब बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ है और क्या नहीं है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्या पढ़ाई अच्छी होती है, हॉस्टल कैसा है। तो मे भी हम उन्हें कुछ भी बताएं, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा बिजनेस है। तो लोगों को लग सकता है कि ये अपने बिजनेस के पर्पज़ से बोल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट खुद रिव्यू दे रहा हो एज इट इज़, हमने इन्हें कभी नहीं बोला है सच बोलने के लिए या झूठ बोलने के लिए या झूठी तारीफ़ करने के लिए बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। जो इन्होंने फील किया, जो इनका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस रहा, जो अब तक रहा, कल इनकी फ़्लाइट है और ये वापस जा रहे हैं यूफा बस्कीर अपनी सेकेंड ईयर को कंटिन्यू करने के लिए। इन्होंने फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट कर ली है। तो इनसे हम पूरी फर्स्ट ईयर की एक्सपीरियंस जानेंगे और मैं मोस्ट ऑफ द उन्हीं क्वेश्चंस को पूछूंगा जो मुझे लगता है कि एक न्यू स्टूडेंट जो कि मेडिकल के लिए बाहर जाना चाहता है उसके मन में आते होंगे बार बार। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इन दोनों से पूछेंगे, और दोनों भाई हैं, दोनों एक ही घर से बिलोंग करते हैं, कि आपका बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का। वहाँ सर सबसे पहले कि डिसिप्लिन जो होना चाहिए कॉलेज का वो बहुत अच्छा है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाते हैं हम लोग समझना, हम लोग भी क्वेश्चन जो करते हैं प्रॉपर केयर करना। बस्कीर स्टेट में जैसे लोग बोलते हैं कि टीचर्स का हमें समझ में नहीं आता, उनको इंग्लिश नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन को लेते हैं वहाँ टीचर। स्टूडेंट के कोई भी डाउट है स्टूडेंट का, उसको वो प्रॉपर लेना है उनको। तो इंग्लिश वाली बात जो है कि उनको बोलने नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश में सारा डिफिनीसन और सारा सब कुछ समझाना, कॉन्सेप्ट, चाहे वो एनाटॉमी हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो, सब इंग्लिश में समझाते हैं। तो टीचर स्टूडेंट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि तो बहुत से लोग इंडिया में बोलते हैं, जहाँ तक सोच है लोगों का कि रसिया में बस ऑन पेपर इंग्लिश लिखा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे रसियन में होता है? नहीं, वहाँ टोटली इंग्लिश में। तो ये जो है लोगों का सोच है बस। हाँ, ये सोच है। और हम वहाँ तो पढ़ के आए हैं, तो फिर हम जो भी बात करना है टीचर से या फिर किसी से भी क्लास में, टोटली इंग्लिश। चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको बॉडी मिली थी? हाँ, ये सब लोग पूछते हैं कि क्या बॉडी मिली थी? बस्कीर में हमको ये सबसे अजीब लगा, क्योंकि हम भी जब यहाँ से स्टार्टिंग में जा रहे थे तो बोला जा रहा था कि अरे बाहर जा रहे हो, तुम्हें वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए बॉडी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ऐसे ही रहेगा। लेकिन डमी मिलेगा प्लास्टिक वाला। लेकिन फिर मैं देखा कि वहाँ पे एक कमरे में 1000 से ज़्यादा बॉडी पार्ट रखे हुए ओरिजिनल, और प्लास्टिक नहीं थे ना? प्लास्टिक नहीं थे, ओरिजिनल बॉडी पार्ट। मैम भी बोली क्या कि 1000 से ऊपर बॉडी पार्ट है यहाँ पे, और हम लोग गए खुद से निकालते हैं। कोई रोक टोक नहीं था ना? कोई रोक टोक। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जहाँ बॉडी रखा है बस दूर से देखने के लिए होता है। नहीं, हम लोग वहाँ पे लेते हैं, वो यूज किए, ओरिजिनल बॉडी है सर। तो मैं कैमरे के पास ले जाऊंगा सर, आप इसे कैमरे के पास ले जाइए। अब ये बच्चे खुद दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, बनाई हमने, और इस फोटोज को हम डाल भी देंगे, आपको नीचे टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग यदि समझ में नहीं आया, जब मैम पढ़ा रही है उस समय 2-3 घंटे का क्लास होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो बाद में मैम खुद बोलती है कि तुम कभी भी फ्री टाइम में, ऑफ टाइम में आकर के बॉडी निकाल करके परमिशन ले करके तुम पढ़ सकते हो, और यदि मेरा जॉब रहता है तो हमसे पहले बोल दिया करो, हम तुमको समझाएंगे ऑफ टाइम। इतना ऑफर दिया गया वहाँ। तो मतलब ये जितनी भी बॉडी की कहानी चल रही है इंडिया में, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि रसिया में प्लास्टिक की बॉडी। अभी सर हम लोग यहाँ वैकेशन मिला, अभी समर वैकेशन, तो समर वैकेशन में स्पेशल एक राउंड अप लगाया गया था हॉस्पिटल प्रैक्टिस का अदर सिटी में। मतलब अपनी तो छोड़े, दूसरी सिटी के हॉस्पिटल से भेजा गया है, बस्कीर स्टेट भेजा है। मतलब क्लिनिकल मिलता है? क्लिनिकल। ये जो इंडिया बोला जाता है कि अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ मिलता ही नहीं होगा। वहाँ पे कैडवेयर तो नहीं था, लेकिन ओरिजिनल अभी मतलब कि 1-2 दिन का बॉडी था, इतना मतलब फ्रेश बॉडी, और उसमें स्टिचिंग के लिए सिखाया जा रहा था। सब ऑर्गन निकाल के देखना, उसको फिर प्रॉपर क्या समझना। जो भी ये वीडियो देख रहा है, इनकी बातें सुन रहा है, समझ ले क्लियर कट कि न्यू बॉडी पे स्टिचिंग सिखाई जा रही है फर्स्ट ईयर में। वो न्यू बॉडी का भी मेरे पास फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग से। क्लिनिकल एक्सपोजर की जो बातें हम कर रहे थे, कि जब बता रहे थे कि क्लिनिकल हमें मिला है लास्ट के 2 महीने में, वो भी फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को। यस सर। तो अगर मैं आपसे एज ए काउंसलर या एज ए पेरेंट पूछूं कि अगर मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूँ बस्कीर स्टेट में, तो क्या वहाँ क्लिनिकल मिलता है?
बहुत सर बहुत अच्छा है वहाँ क्लिनिकल, क्योंकि अभी जाएंगे तो हम लोग को हॉस्पिटल में लगा दिया गया है सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड ईयर से अभी नर्सिंग के लिए टोटल सिखाया जाएगा। और वहाँ हॉस्पिटल का मतलब कि ये नहीं है हमारा, बहुत बस्कीर स्टेट के अंदर में बहुत सारा कॉलेज, वहाँ का जो हॉस्पिटल है बाउंड अप है और प्रॉब्लम ही नहीं होता है स्टूडेंट को। कोई स्टूडेंट को इस हॉस्पिटल में भेज दिया गया किसी को, और मतलब एक ग्रुप में 5-5 के ग्रुप में ऐसे करके भेजा जाता है। कोई कार्डियो डिपार्टमेंट में गया, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में गया, ऐसे करके हम लोग को भेजा जा रहा है। एक और कंसर्न आ रही है लोगों के मन में जो बस्कीर से जुड़ी हुई कि एक बैच में इस साल मोस्टली 1000 से ऊपर बच्चे जाएंगे अभी, ठीक है। पिछली साल भी 400 के करीब बच्चे गए थे, 600 करीब में। तो क्या इससे पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि ज़्यादा नंबर में बच्चे आ गए? पहले भी 10 के ग्रुप बन रहे थे, अभी भी 10 के ग्रुप हम लोग। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बाकी जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, कॉलेज का नाम मैं नहीं लूँगा, कजाकिस्तान की डैश कॉलेज है, तो वहाँ पे ऐसा था कि बच्चों को बल्क में लाया जाता है, ना रहने की व्यवस्था है, ना क्लासेस लगती हैं। नहीं प्रॉपर हम लोग को सबसे अच्छा हमको लगा कि डिसिप्लिन वहाँ हॉस्टल में डेली चेकिंग के लिए आता है और वहाँ पे, और थोड़ा सा भी गंदगी हुआ तो उन लोग को बर्दाश्त नहीं है। हाँ सर, वहाँ सफाई सबसे प्रायोरिटी दिया गया है सफाई पे। हॉस्टल में हम लोग एक कुछ इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, ना स्मोकिंग ना भी लोग नहीं है हॉस्टल के अंदर, बिल्कुल नहीं। सेंसर लगा हुआ, यदि स्मोकिंग कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि किस रूम से। एक दिन हम खाना बना रहे थे और थोड़ा सा धुआं उठ गया, वार्डन दौड़ के चली आई, बोलने लगी खिड़की खोलो, विंडो खोलो किचन में। ओवरऑल मतलब मुझे देख के दोनों को लग रहा है कि बस्कीर जाके फुली सेटिस्फाइड है। हाँ सर, इससे बेहतर कॉलेज नहीं मिल सकता था। और सबसे मस्त बात यह है कि वहाँ हॉस्पिटल प्रैक्टिस मिल रहा है, फर्स्ट ईयर से मिल रहा है। ये सुन के तो बहुत से लोगों को रिलैक्स हो जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इन्हें पैसे दे के बुलाया है क्या? मैंने इन्हें कोई पैसा नहीं दिया है अभी बस्कीर की तारीफ करने के लिए। कोई 1 रुपये भी दिया गया नहीं दिया गया है। ये जो बोल रहे हैं मन से बोल रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये लग सकता है क्या पता मैंने बुलाया है तो इनको बोला हो तारीफ करने के लिए बस्कीर की। ये अपने मन से बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद बस्कीर के स्टूडेंट हैं। इन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इस बार हम जब मेरा हॉस्पिटल प्रैक्टिस में लगा था ड्यूटी, तो करने गए तो मुझे कार्डियो मिला था। तो जो वहाँ की हेड नर्स थी वो मुझे बोली जाओ दूसरे हॉस्पिटल से पेशेंट को लेके आओ। वो हार्ट का ही पेशेंट था, तो हम गए लाने के लिए। लिफ्ट में लाते लाते वो पेशेंट सीरियस हो गया ऑक्सीजन का प्रॉब्लम से। तो फिर वो नर्स बोली घबराने की बात नहीं, इसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ। तुरंत बेड पे लेटाई और बोली तुम खुद से ऑक्सीजन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, पानी सलाइन वाइन सब हम ही को लगाने दी, ऑक्सीजन भी मुझे ही लगाने दी। इतना मतलब कोऑपरेटिव है नर्स। इसी को तो क्लिनिकल बोलते हैं ना। अब इसके अलावा सिचुएशन कंडीशन में हमको दी हैंडल करने के लिए, जबकि वो सीरियस था पेशेंट। हाँ, वो मर भी सकता था। हाँ, वो एकदम पूरा उसका श्वास प्रॉब्लम पूरा तेज हो गया था। एनएमसी जो मांग करता है कि आप जब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनको डॉक्टर समझो, तब इसको डॉक्टर समझना नहीं बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? सीरियस पेशेंट को डील करने मिल रहा है। अभी फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो मुझे समझ में भी आता है, फर्स्ट ईयर समझ में नहीं आता है। ये फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। ये बात जो सुनेंगे जो बस्कीर जाने वाले हैं वो खासकर एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाएंगे अभी। और इस बार डीन ऑफिस में ये बात हुई है कि ये जो अभी रोटेशन लगाया गया था अदर सिटी से, तो इसमें जो स्टूडेंट काम किया 2 महीना हॉस्पिटल में, तो इन लोग को थर्ड ईयर से लगभग अप्रॉक्स 30 to 40,000 रूबल दिया जाएगा स्टिपेंड। हाँ बताएं। अब यहाँ पे पेड, इसको पेड बोलते हैं ना, पेड क्लिनिकल भी करवा रहा है। काम करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। कोई जल्दी मैक्सिमम तो बच्चे करते नहीं, वो छुट्टी होता ही नहीं कि इंडिया जाना है, बेचैन हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है जेन्युइनली, वो वहाँ रुकते हैं। वो रुके। आप गए थे आप दोनों? हाँ, हम तो लेट से आए, अभी 10 दिन के लिए आए थे। मतलब गए थे ना, उसमें पार्ट लिया है उसमें ना। बस इंडिया के करना क्या है, पढ़ाई करने गए हैं, अच्छा डॉक्टर बन के आना है, 2 महीने के लिए इंडिया आना है। अरे भाई जब मौका है कुछ सीखने का तो सीखे क्यों ना। आप लोगों को पैसे मिलेंगे 30-40 रूबल का, मतलब अभी के टाइम पे 70,000 INR होता है। 70,000 रुपये अगर 1 साल का मिलता है, पॉकेट मनी हो गया और एक्सपीरियंस भी आएगा हॉस्पिटल में रहकर। सबसे बोनस तो वो है, पैसे की बात नहीं है। पैसे तो इतने आएंगे, तुम ऑलरेडी वहाँ पढ़ने गए हो। बात है एक्सपीरियंस की, जो तुम्हें वहाँ गेन होगा धीरे धीरे। यूफा शहर कैसा है? सेफ है? लड़कियों के लिए सेफ है? कोई खतरा? कोई खतरा नहीं सर। आप रात में कभी भी कोई भी अकेले भी कहीं जा सकता है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं। अगर लड़की हो तो, लड़का नहीं है, लड़की भी अकेले लड़की जाए बिल्कुल से कोई प्रॉब्लम, अकेले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। रात में सब लोग, रात में आप कहीं भी चले जाइए। अभी छुट्टी थी तो सब लोग घूमने जाते थे, तो हम आज तक बाहर नहीं गए थे, लेकिन हम सोचे कि एक दिन रात में निकलेंगे, सेफ्टी चेक कर लेते हैं। गए घूमने के लिए, देखे कि लड़की अपना सिंगल भी घूम रही है,
फ्रेंड लोग के साथ भी घूम रही है, लेकिन कोई किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं। सब अपना लोकल्स का बिहेव कैसा लोकल का इंडियन को लेकर के बिल्कुल लगता है बहुत कोऑपरेटिव है वो लोग। फैमिली आ गया। उन लोग का ड्रीम है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अमेरिका सोचते हैं। मिल जाते हैं तो फिर वो साथ में सेल्फी लेने हिंदी करने लगते हैं। मतलब कि अगर बोले कि होता है ना कि लोकल्स कोऑपरेटिव नहीं होते हैं बहुत जगह, नहीं यहाँ पे है, फॉरेनर्स को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग इंडियन को लाइक करते हैं। अगर आप किसी लोकल्स की गैदरिंग हो रही है, कोई ईफा के लोकल सिटीजन्स की, बस्किलियंस की, आप उसमें चले गए तो उनका क्या रिएक्शन होगा? वो हम लोग से कुछ नहीं, एग्रेसिव नहीं एग्रेसिव कभी नहीं होते हम लोग से। मतलब वो हाईली एक्सेप्ट कर चुके हैं। उन लोग हम लोग बात भी किए तो लोग बोलते हैं नहीं मुझे इंडिया पसंद है। वहाँ जितना भी मुस्लिम लोग तो अधिकतर मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे वो लोग बहुत सारे मंदिर आए हैं, बन रहे हैं वहाँ पे बहुत। और जन्माष्टमी में वो लोग बहुत अच्छा से कोऑपरेट किए थे और जन्माष्टमी मनाए थे रशियंस ने। रशियन स्पेशली रशियन हम लोग को इनवाइट किया गया था। रशियन इंडियन फेस्टिवल मना रहा है और इंडियंस को इनवाइट कर रहा है, जो कि होना चाहिए कि हम लोग इनवाइट करते, लेकिन वही लोग इनवाइट कर रहा था। और अच्छा सा प्रसाद जो होता है सब अच्छा कोऑपरेट किया था, बहुत अच्छा। तो मतलब अगर अभी हम उनसे पूछे कि बस्किल में कोई 3 खराबी बताइए, सोच के एकदम, कि कौन सी 3 खराबी है जिसकी वजह से बच्चों को नहीं जाना चाहिए बस्किल? एक तो यही हो सकता है कि ठंड वेदर को लेकर, और कुछ ये नहीं। तो पसंद मजे की बात है, बस फोटो वो तो बहुत को मजा आता है। जो तो कुछ नहीं, फोटो शूट हो जाता है ना स्नोफॉल में। 3 खराबी बताना है। और एक सर खाना को लेकर के, हाँ फूड पे हमने बात नहीं की, खाने को लेकर हम लोग खुद से बना रहे हैं, बेस्ट है। हाँ क्योंकि वहाँ का स्टार्टिंग में खाए थे 7-8 दिन, तो मतलब का खाना, हाँ हम लोग को मेस का नहीं, हाँ वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला क्वारंटाइन में। अच्छा नहीं था? तो अच्छा नहीं, उन लोग के लिए तो सही था, लेकिन हम लोग पहली बार फूड था क्या? बॉइल्ड था, टोटली बॉइल्ड, स्पाइसेस का नाम, स्पाइस बिल्कुल नहीं था, तो हम लोग तो कभी खाए थे नहीं वैसा खाना। तो आलू सिर्फ बॉईल करके दे रहा है, चावल बॉईल करके हल्का धनिया मार दिया, नॉन वेज वगैरह, तेल मसाला कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो खराबी क्या था? खराबी भी नहीं हुआ है तो आप खुद बना ले रहे हो। इंडियन सामान चावल मिल जा रहा है वहाँ पे, चावल हर एक। अब तो मसाले भी मिल रहे हैं यूफा में। हाँ मसाले बहुत अब महंगे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। हाँ। 3 खराबी क्या क्या है बस्किल स्टेट में, यूफा शहर में, जिसकी वजह से लोगों को नहीं जाना चाहिए वहाँ? सोचने के बाद भी इनको 3 खराबी नहीं मिल रही है। मैं भी देख रहा हूँ 3 खराबी, इनको 1 खराबी अपने कॉलेज में, अपने शहर में नहीं मिल रही है। कोई एक रीजन बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंडियन बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है सर, यदि अब्रॉड कोई जाना चाह रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। और 10 अच्छाई पूछा जाए तो बस्किल स्टेट की बहुत सारा अच्छा है, वो तो लिस्ट लगा हुआ है पूरा, खराबी का नहीं है, लेकिन ये पूरा लिस्ट है। तो अगर आपका कोई जूनियर अभी इस साल जा रहा है बस्किल में, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अगर इंडिया से पैकिंग कर रहा है अपना, तो क्या लेके जाना चाहिए उसको? क्योंकि मैं बताऊं, अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो एज ए कंसल्टेंट होगा, तो एज ए बिजनेस होगा। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओगे कि आप फर्स्ट ईयर गए, क्योंकि अभी जो भी न्यू बच्चा जाएगा तो फर्स्ट ईयर में ही जाएगा, सेकंड ईयर में जाएगा नहीं। तो आपने फर्स्ट ईयर क्रॉस कर लिया, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कहाँ आपको दिक्कत हुई, जो आपको लगता है कि आपके जूनियर्स को अगर पहले से पता हो तो जो आपको फेस करना पड़े उन्हें ना फेस करना पड़े? हाँ ये है कि सब कुछ तो मिल ही जाता है। यूटेंसिल्स में कुकर ले लेना है, और एक स्पाइस, और कोई ऐसा चीज़ जो आपको दिक्कत हुई हो वहाँ पे, जो पहले से कोई ना बताया हो। कुछ मेडिसिन लेकर के जाना, जनरल मेडिसिन जैसे कि फीवर वहाँ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बट आप पास में रहेगा तो सही है, ऐसे वहाँ फिर हॉस्पिटल जाना होगा ऐसे। और वहाँ पे मेडिसिन तो मिलता नहीं है, पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा, कॉस्टली पड़ जाता है थोड़ा, और कुछ नहीं। कुछ ऐसा सजेशन जो आपको लगा कि मुझे अगर पता होता तो मुझे दिक्कत नहीं आती, और जूनियरों को, अब जो मेरे जा रहे हैं छोटे भाई लोग, इनको पता होना चाहिए। कुछ ड्रेस यहाँ से अपना खुद लेकर के जाओ, क्योंकि ड्रेस वहाँ पे थोड़ी महंगी है। कपड़े, हाँ, विंटर क्लॉथ्स या समर क्लॉथ्स? नहीं समर, टी शर्ट वगैरह। विंटर क्लॉथ वहाँ विंटर क्लॉथ इंडिया से अच्छा है वहाँ पे बोलेंगे। तो मतलब किसी को विंटर क्लॉथ खरीदना हो तो वहीं से खरीदे, यहाँ से ना खरीदे। शूज वगैरह यहीं से लेके शूज, हाँ शूज बहुत खराब मिला। बूट वहाँ मिल जा रहा है, लेकिन कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। 3035 रुपये में नहीं मिलेगा? नहीं, 8000 से शुरू ही। अभी ये पहले ही नहीं, अभी हम लोग जैसे गए थे ना, तो 8000 से कोई कम पहले से ही मिल रहा था। वार की वजह से माना जाए इसको, वार की वजह से। तो इतवार खत्म हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। वार से जब स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को दिक्कत आई खाने पीने में? नो सर, वहाँ कोई ऐसा, जैसे लोग इंडिया में बोल रहे हैं कि लड़ाई हो गया रसिया में, कोई सेफ नहीं है। हम लोग को तो दूर दूर तक पता ही नहीं, न्यूज भी पता नहीं। जितना इंडियन यहाँ पे भयभीत थे ना, तो वार देख करके रशिया अब क्या होगा, अब क्या, वहाँ रशियन को खुद पता नहीं था, कि कोई मतलब ही नहीं था। बहुत से वार नहीं जाना चाहते हैं अभी रसिया, क्यों रसिया क्यों जाए वहाँ? नहीं, मेरे भी एक बैचमेट थी जो पहले लीडर थे, वो खुद नहीं गए,
उसके मम्मी पापा बोले कि नहीं यहीं पे नर्सिंग कर लो, एडमिशन करवा के कैंसिल करवा दिए क्योंकि वार की वजह से। तुम तो पढ़ रहे हो वहाँ पे, तुम क्यों नहीं भागे? हम गए सर वहाँ पे, तो मुझे खुद लेकिन- आश्चर्य लगा कि यहाँ से ज्यादा तो इंडियन डर रहे हैं। हम लोग वहाँ का न्यूज़ घर से सुनते थे कि पापा क्या हो रहा है वहाँ यहाँ पे। तो घर से फोन जाता है कि ठीक हो, बम गिर गया है। और वहाँ कुछ वहाँ खुद लोकल आदमी को भी पता नहीं था, पर्सन को, कि क्या, कोई मतलब नहीं रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि हमसे मतलब वार यहीं हो रहा था, इंडिया और यूक्रेन में हो रहा था, ऐसे यूक्रेन में नहीं हो रहा था। नहीं, साइकोलॉजिकली ये इंडियन ज्यादा ले लिए थे इसको। वहाँ नहीं था। तो दिक्कत पैसे की दिक्कत तो आई होगी, पैसे की अभी जैसे कि सैंक्शन लग गया था, महंगाई तो महंगाई थोड़ी बढ़ी, बहुत बढ़ गई कि थोड़ी? नहीं, थोड़ी बढ़ी। जैसे जो टैक्सी फेयर है या बस, पहले 28 रूबल थे तो अब 35 रूबल कर दिया गया। 7 रूबल तो हाँ, तो वही थोड़ा सा मतलब पहले एक मंथ का आप लोग अब एक आदमी का पूछा जाएगा, हाँ। तो पर हेड कितने रुपए में आप लोग का खाना पीना आना जाना सब कुछ, हॉस्टल ट्यूशन फी छोड़ के हो जाता है? खाना पीना यदि खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं तो हाँ खुद से बना रहे हैं, और टैक्सी आना लेना है जाना। डेली, और बस वगैरह, तो INR 10,000 INR बस एक बंदे इससे का। ज्यादा नहीं लगने वाला। इससे ज्यादा नहीं, मतलब आराम से खाइए, ये नहीं कि और फल फूल कंजूसी सब खा कर रहे हैं, सकते सब हैं, कुछ ये 10,000 में एक हाँ, बंदे का, चिकन फल सब आराम से ये नहीं कि सिर्फ रोटी खा रहे हैं, चावल। एक बंदे का 10,000 बस INR में, INR रूबल में नहीं। रूबल में। तो वार में ये कितना हो गया? पहले 10,000 था, वार नहीं, की अभी कंडीशन हम में लोग गए बता ना, रहे हैं, अभी का कंडीशन बता रहे हैं। वार में भी 10,000 INR, हाँ। वार के पहले वार के वार के पहले पहले तो कुछ कम कुछ कम था, तो उस समय तो वार के पहले हम नहीं थे। मतलब मैक्स टू मैक्स माना जाए तो 10,000 वार में 10,000 लग रहा है। हाँ। भाई बहुत से लोगों को सुनने में आ रहा है कि वार हो गया है तो मंथली खर्चा 30,000 हो गया है, नहीं, 35,000 हो गया जैसे है। कि बहुत को हम लोग सुने हैं कि अपने गार्जियन को बोलते हैं कि हम 20,000 से मेरा कम में होएगा ही नहीं, वार हो गया है तो महंगाई हो गया है। महंगाई हो गया। वो हम लोग उसका हंसते हैं पर्सनल इसी प्रॉब्लम पे। है। नहीं, मुझे खुद फोन आया एक बच्चे का कि मेरे हम लोग 35,000 खुद लग रहा हंसते है। हैं वो कि हम पर्सनल लोग- प्रॉब्लम है सर। हम लोग हंसते हैं कि इतना हम लोग खाते हैं, मदर का पीते फोन आया हैं। मुझे, हाँ। एक मदर का फोन आया कि उसको 35,000 भेजना पड़ रहा है क्योंकि उससे कम में नहीं हो पा रहा है ऐसा रसिया में। ऐसा है तो वो अपने गार्जियन को ठग रहे हैं और कोई बात नहीं। मतलब आपका हो जा रहा है 10,000 में, हाँ। और दिक्कत बिल्कुल नहीं कोई सर, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नहीं, खाना वाना छोड़ना आराम पड़ता से है। खाते हैं। अब आप कपड़ा भी ले सकते कहीं ऐसा तो नहीं सोचो कि मेरे फादर नहीं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो एक टाइम कम खा नहीं, लेते हैं। नहीं है ऐसा कोई बात बिल्कुल, हम तो प्रॉपर खाना बनाते हैं, और मेरे दूसरे कम भी एक टाइम बनाते हैं, लेकिन मेरा तो 2 टाइम बनाना है खाना। आज 2 किसी टाइम। तरह तो भी 10,000 में हो जा रहा है। हाँ। तो इसको महंगाई नहीं बोलेंगे। और हम लोग ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज चिकन, हम लोग हर एक मतलब डेली हम लोग का स्पेशल ही होता है ऐसा कोटा है। में रहे हो ना, हाँ, कोटा में तो वहाँ मंथली खर्चा कितना जाता था खाने बनाने में? कोटा में तो ज्यादा कितना जाता था एक बच्चे एक आदमी का? 10,000 एक चल का जाता 10,000। वहाँ भी 10,000, हाँ। यहाँ भी 10,000, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो कोटा में भी एक बच्चे के खाने का 10,000 और यूफा में भी बस्किल में भी 10,000, तो महंगाई किधर है? तो कोटा में जो कोचिंग का फी दिया होगा वही बस्किल जैसा ही होगा। 2 लाख से कम में तो कोई मुझे तक कोचिंग है वहाँ पे, और रहने वाने का जोड़ दिया जाए तो 3 लाख तो वहाँ भी लग गया होगा। तो कोचिंग ही कर लो, समझ लो कोचिंग वहाँ ही हो रहा है। तो कोटा में सर 3.5 लाख से ऊपर ही था पर साल का खर्च, पर साल। प्रिपरेशन का खर्च। हाँ, कितना दिन वेस्ट किए तुम? हम तो वहाँ पे पैसा कितना वेस्ट किया मैं सोच रहा हूँ। 2 साल ऐसे वहाँ रहे हैं। 7-8 लाख। तुम्हारा? हम एक वही 8 महीना रहे, उसका कोरोना हो गया, भाग गए। 10-12 लाख। 10 लाख मतलब कंबाइन दोनों का बर्बाद हुआ वहाँ पे। उसमें तो 2-3 साल कंप्लीट हो जाता है इधर प्रैक्टिकल के साथ। आराम। तो मतलब जो मेजर डाउट्स थे पेरेंट्स के, प्रैक्टिकल खत्म। हाँ, अगर कोई मतलब कि सोच रहा है कि हम बार अटेम्प्ट लें, उससे बढ़िया है कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, वो ठीक है, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, क्योंकि कहीं आप यहाँ लोगों को- खराब कॉलेज नहीं है। नेक्स्ट के बारे में क्या लगता है? नेक्स्ट तो आराम मतलब कि आप दोनों ने क्या करो, क्या सोचते हो? बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, अभी तो सर ऐसे पता नहीं चला कि क्या लेवल है नेक्स्ट। तो वहाँ जो पढ़ाई करो उस बेसिस पे क्या लगता है कि कोई बड़ी चीज़ होगी है? नहीं, एक है हम लोग के जिस थे, तरह से पढ़ाया जा रहा है तो फिर सही है। फिर हम लोग एक फर्स्ट एड के टीचर थे, इंडियन टीचर ही थे वो, मसूद जी, नहीं संजय सर के नाम थे। संजय। हाँ, तो वो बता रहे थे कि बहुत आराम, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकल तो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करने वाला बस। बच्चा हो तो हाँ, तो ये पासिंग रेट कम बोल जाता है ये ना पढ़ने वाले की वजह ना, से। हाँ, ये तो अब कॉलेज थोड़ी पढ़ा देगा आपको। कॉलेज तो नहीं पढ़ाएगी। आपको पढ़ना वो खुद है। बोले कि अगर तुम 1 साल पहले एग्जाम से 1 साल पहले अगर प्रिपेयर हो तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप डेली हर एक साल अच्छा से पढ़ रहे हो, पूरा कवर कर रहे हो, तो आपको लास्ट में मेहनत ही करना नहीं पड़ेगा, आराम से निकलेगा। अभी जो लोग आगे कोचिंग करते थे 6 महीना, नहीं, ये बोले वो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ 6 महीने में 6 साल घूम रहे थे तो हाँ। फिर ऑप्शन क्या बच जाता है? ऑप्शन। तो पढ़ाई कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं कि अचानक से हम लोग कोई दवा घोड़ के सप्लाई कोई दवा का आएगा हम पी लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं,
तो सजेशन जूनियर के लिए, बस्किर स्टेट के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे यहाँ से आप? मतलब आप यदि जा रहे हैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल सेफ है और पढ़ाई भी बिल्कुल सही है। आपको कभी नहीं लगेगा कि गलत जगह पे आए। जो भी जा रहे हैं कभी ऐसा उनको 6 साल में नहीं लगेगा कि हम गलत जगह पे हैं। हमको तो सुनने में आया कि जो वहाँ के रेक्टर हैं और डीन्स हैं ये सेकेंड ईयर से खुद पढ़ाते हैं और रेक्टर बहुत अच्छे अति है, वो क्लास लेते हैं? हाँ खुद क्लास लेते हैं। बिल्कुल। और बहुत बच्चे का सपना होता है कि हम रेक्टर से प्रैक्टिकल करें, एक बार उनके क्योंकि साथ वो करो। सीरियस पेशेंट को स्टूडेंट के हाथ में दे देते हैं कि अब तुम हैंडल करो इसको। तो अब ये सब बातें सुन के लग रहा है कि इंडिया का हॉस्पिटल ही है, यहाँ प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत है नहीं वैसे? वहाँ भी कोई वहाँ में दिक्कत दिक्कत नहीं तो है। इतनी झूठ बातें चल रही है मार्केट में। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिकल को लेकर। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन। हॉस्पिटल भी है। खाने की दिक्कत है तो आप कुकिंग कर लेते हैं, खुद से गैस फ्री है, बस बनाना है। गैस फ्री, गर्म पानी फ्री, सारा गरम कुछ सब फ्री। फ्री। हॉस्टल का रूम कैसा है? हॉस्टल का रूम सही है। एक रूम में 4 और जो छोटा रूम है उसमें 3 लड़के गवर्नमेंट हॉस्टल में। मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे 2 रूम लेना है, प्राइवेट में चले जाते हैं। तब वो क्या लगता है 4 रूम में इतनी दिक्कत होती है कि प्राइवेट कोई दिक्कत नहीं बहुत है। बड़ा रूम रहता है, उसमें 7-8 स्टूडेंट रह सकता है आराम से। तो प्राइवेट हॉस्टल की किसी को जरूरत है नहीं वैसे, जरूरत नहीं है। 2 में कंफर्टेबली हो जाएगा उनका। तो ये शौक है लोगों का कि मुझे प्राइवेट हॉस्टल में रहना है। हाँ वो जो ज्यादा सेपरेट रहना वॉशरूम अटैच तो नहीं है, नहीं तो कॉमन वाला है गवर्नमेंट हॉस्टल्स में। कॉमन उसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, कोई ज़्यादा- दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बोलो मुझे दिक्कत है, डिफिकल्टी कोई नहीं होनी नहीं। चाहिए। आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं कपड़ा साफ करने के लिए, और ऐसे एक यूनिवर्सिटी खुद देती है, नंबरशिप लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। इतने बच्चे जहाँ, यही तो मजा है कॉलेज लाइफ का। हाँ। हॉस्टल का मजा क्या है कि नंबर लगाए हैं, नंबर आएगा वो करेंगे, 10-15 मिनट में आ जाता है, अपना कपड़ा साफ करो निकल जाओगे। फिर इसमें दिक्कत क्या है फिर? कोई दिक्कत तो सजेशंस या कोई से मतलब खासकर जो न्यू जा रहे हैं उनके लिए, या कोई एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं? जाना तो जरूर है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं है। पैसा यहाँ भी लगेगा और वहाँ भी लगेगा। अगर किसी को पूरा विश्वास है कि हम एम्स ही लेंगे तो फिर वो तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई अपने घर का हो, कोई अपना छोटा भाई हो, या कोई, अगर आप तो उतने बड़े हैं नहीं कि आपका बेटा होगा, तो आने वाले 10-15 साल बाद अगर आपका कोई बेटा हो या शादी हो गई, बड़ा हो गया, मेडिकल करने का टाइम है, उसको क्या आप बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजेंगे? हाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। खुद के लिए कंसीडर करेंगे कि नहीं? ये पहले क्वेश्चन होना चाहिए, तब दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। पहले तो उसको यहीं पे देखा जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो इंडिया तो तो मस्त है, तो ट्राई यदि करेंगे। इंडिया में मिल रहा है तब तो फिर पहले तो इंडिया देखना है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर बस्किर रोकना है। रशिया में बस्किर बहुत भेजेंगे अब। और ये किसी बात का दुख तो नहीं हुआ कि इंडिया में कॉलेज नहीं मिला, तो यार नहीं, ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। जब मुझे प्रैक्टिकल मिलने लगा तब फिर पहले तो होता था कि मिस कर दिया यहाँ इंडिया। प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, लेकिन जब देख लिए कि अब हो रहा है तो फिर एहसास होने लगा कि ठीक है। तो अब आप जाइए दोबारा वहाँ पे कल, और 5 साल पढ़ाई कीजिए और एक बढ़िया डॉक्टर बन के आइए और जाके बिहार बैठिए। रसिया में सेटल नहीं होना है किसी को, नहीं हम लोगों को सेटल होने का सोच ही लखीसराय नहीं। जाके सेटल होना है। Yes. तो वहाँ हॉस्पिटल खोलना है। आपके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, Yes. मदर भी गवर्नमेंट टीचर हैं, यस तो हेवी अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस उनका लगा हुआ है इसमें। यस बिल्कुल जाइए। बहन की शादी हुई अभी आपके हस्बैंड में? हाँ अभी हुई है। उसी लिए आए थे क्या? हाँ उसी शादी में आए थे ना? हाँ बिल्कुल आराम से जाइए। फिर गुड लक है आप दोनों को। और मोस्ट ऑफ लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो इनकी हम इंस्टा है कि नहीं है, तो हम ड्रॉप कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट इनसे कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्टली इनको मैसेज ड्रॉप करके भी इनसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, इनकी एक्सपीरियंस से 1 साल फेस कर चुके हैं। तो जो भी सजेस्ट करेंगे आपको बेटर करेंगे। फिर से एक बार, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया है, कोई रिश्वत नहीं दी है। जो है जेन्युइन है, जो इनको मन किया इन्होंने बोला, और जो आपकी जेन्युइन डाउट से हमने इनसे पूछा, क्लिनिकल पूछ लिया, स्टडी पूछ लिया, सिटी पूछ लिया, हॉस्टल पूछ लिया, फूड पूछ लिया, इसके अलावा कोई डाउट होती नहीं है लोगों तो वहाँ के सीनियर कोऑपरेटिव हैं। सीनियर है ये क्वेश्चन। हम लोग तो गए थे जब क्वारंटीन में थे, तो हम लोग को डर लगा था सीनियर, और 2 सीनियर ही मिल गए थे हम लोग को रूम में, और इतना कोऑपरेट किए कि वो उन लोग का तो पहले से फ्रेंड लोग था, तो वो खाना मंगाते थे, तो हम लोग के लिए भी खाना मंगाए, जो भी मंगा रहे हम लोग के लिए भी शेयर सब चीज़ करते थे। मतलब ऐसा ना रैगिंग नहीं वो ये कभी नहीं। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ कॉपरेट आप जितना होगा उतना सीनियर कॉपरेट कहीं भी आपको रैगिंग हुआ? नहीं नहीं। कभी नहीं। यदि रैगिंग कोई लेने के लिए चाहेगा सीनियर,
तो उसका फिर दिन क्लास लगा दिया। चिसलनिया हो जाएगा सीधा। चिसलनिया के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है बस के स्टेट में। और ये स्टूडेंट को ये नहीं करना पड़ेगा जा करके शिकायत करेंगे मेरा ही किया, वो दिन को पता चल जाता है खुद। बस भाई लगे हुए हैं उनके, उसी बच्चों में से कोई उनका खास है जो उनको एक गलती से भी वीडियो को भेज दिया रसूल जी के पास तो फिनिश आउट चिसलनिया। और ये है कि हॉस्टल में दारू नहीं पी सकते हैं क्योंकि जो पीता है उसको निकालना। अल्कोहल नॉट अलाउड। आपको पीना है तो बाहर में पी के बाहर ही रह जाइए, अंदर नहीं पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना पीना ही क्यों है, पढ़ने गए वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं उनको सबको नहीं बोल सकते हैं, उसको खत्म करते हैं वैसे तो पकड़ाते भी हैं। हम जिस रूम में भी गए उसी से 2 बच्चा को निकाला गया था, तब उसमें हम लोग न्यू बच्चे वही फर्स्ट ईयर के थे, निकाल दिया गया उसको। तो ये जो हर साल में जो 300-350 अगर बच्चे जा रहे हैं एवरेज बात करें तो उसमें से 50 बच्चे एक्सपेल हो जाते हैं। इस बात में रियलिटी अगर है तो बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ वो एक्सपेल इसलिए नहीं होता है कि बस्किल के पास कोटा नहीं है, बस्किल के पास कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी गलती की वजह से होता है। रूल ब्रेक चांस उसको मिलता है, 3 चांस है। 3 एक्ट वहाँ पे 3 एक्ट दिया गया है। अगर आप वो 3 एक्ट ब्रेक कर दिए हैं तो अब कोई न्यू स्टूडेंट पहले ही 6 मंथ में 3 एक्ट ब्रेक कर दे रहा है तो क्या डॉक्टर बनने के लायक है? नहीं है, जब तक वो खुद में सुधार ना कर ले। चलो गलतियां सबसे होती हैं, सुधार करो वापस से काम पे लोगो, लेकिन बस के स्टूडेंट द्वारा नहीं मौका मिलेगा। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, रैगिंग फ्री कैंपस है, रैगिंग नहीं है, कोऑपरेटिव फैकल्टीज, कोऑपरेटिव सीनियर, सारे डाउट्स खत्म। और हम लोग को तो वहाँ पे टीचर से ज़्यादा लगाव है कि वो लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोलते हैं कि टाइम ले लो, मुझे मैसेज करो, मैं खुद आऊँ। और अकेले बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं देखा हूँ। इससे मुझे क्वेश्चन आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी खास कर चल रही है यूक्रेन को लेके। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा होता था और एक बच्चे ने कल इस पर एक वीडियो भी किया है ट्विटर पे, आप देखे होंगे कल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। हर कॉलेज में बात की जाए तो था, कुछ कॉलेज छोड़ के। तो क्या बस्किल में भी होता है? क्या आपसे एग्जाम का पास कराने के लिए पैसे लिए गए हैं कभी? नो सर। ये तो वहाँ पे अगर कोई गलती से भी बोल दे टीचर को मैं पैसा देता हूँ तो उसको एक्सपेल किया जाएगा। ऐसा सुने ही नहीं है। क्या कभी आपने एब्सेंट कर दिया तो उसके लिए पैसे लगे आपको? हम लोग को वहाँ पे एक का क्लियर करना पड़ेगा। लिंक आता है, उस लिंक के पहले परमिशन दिन से लेते हैं कि हम 2 क्लास एब्सेंट किए हैं, 5 क्लास। पैसे का लेन देन नहीं, पैसे का कभी नहीं। उसका हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करते हैं तभी क्लियर होता है। एक्स्ट्रा क्लास का पैसा लगता है? नहीं। रीवर्क के पैसे कल भी कोई मुझसे कल स्टूडेंट ही पूछ रहा था, अगर आपका नाम मुझे नहीं अविनाश या कुछ नाम था, आप पूछ रहे थे सर क्या बस्किल में हम जाते हैं तो रिवर्क का पैसा लगता है? रिवर्क का पैसा नहीं लगता है। रिवर्क यदि आप करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ट्यूशन फी क्लियर करना पड़ेगा। वो तो करना ही है जो तभी रिवर्क वो तो नॉर्मल है। वो तो एग्जाम से भी पहले आपको ट्यूशन फीस सबमिट करना पड़ेगा। वो तो सेमेस्टर के स्टार्ट में ही जमा कर देना चाहिए क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी पता था कि मैं 2 लाख नहीं कंफ्यूजन यदि होगा तो इस बात पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्पेशली फी जमा करने के बाद कुछ कॉलेज ऐसे हैं और थे यूक्रेन में। बच्चे ने कल वीडियो में बोला है कि वहाँ रिवर्क के नाम पे 10,000 रुपये लिए जाते थे। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग को एनाटॉमी की टीचर जो मिली है, देखते हैं कि बोलते टाइम दे दिया 5 से 7 बजे तक आओ, अपना जो एक पास मिलता है वहाँ का स्टूडेंट कार्ड वो सबमिट करो, तुमको जो बोन लेना है, बॉडी लेना है या सेल्फ स्टडी के लिए कोई स्केच टाइप का रहता है। हॉस्टल लेके जा सकते हैं? नहीं, वहीं टाइप का रूम है एक। हॉस्टल लेके नहीं जा सकते हैं, कोई चांस नहीं है। नहीं, आप 3 घंटा 4 घंटा वहीं पे लेके पढ़िए, जाने वक्त आप अपना सबमिट कीजिए और पास। मतलब हॉस्टल लेके नहीं जा सकते, चाहे तो बुक्स लेके जा सकते हैं, लाइब्रेरी से करा सकते हैं। पैसा बुक से पैसा नहीं, पैसा किस मतलब कि ट्यूशन फी छोड़ करके किसी चीज में यूनिवर्सिटी किसी 1 रुपया भी नहीं लेती। ऐसे कॉलेज है जहाँ हर चीज की कीमत थी, तो बस्किल स्टेट में कहीं भी किसी भी चीज के लिए 1 रुपये भी नहीं देने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर आपको एग्जाम मान लीजिए एनाटॉमी आपने फेल कर लिया तो उसका फिर से देना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि 1 लाख रुपए देके पास कर दूँ, इम्पॉसिबल, पढ़ के ही करना पड़ेगा। वो 2 महीना बाद लेते हैं, फिर से उसको करेक्ट करना है, लेकिन लिख के करना है, लेकिन पैसे देके करना है। ये कोई सिस्टम नहीं है बस्किल में। तो आप मतलब कहीं इस्तेमाल आप लोग का नहीं, कहीं पैसा लूटा नहीं जा रहा है। अच्छा कल को मैं आपसे ये पूछूं कि आप बस्किल में 2 लाख इतना फी भर रहे हो तो क्या आपको लूटा जा रहा है वहाँ पे? नहीं, ये जेन्युइन है। मतलब कहीं एक्स्ट्रा पैसा जो नहीं दिया जाता है कि 20,000 इसका लाओ, 10,000 एग्जाम का लाओ, 5,000 हॉस्टल सफाई का लाओ। नहीं, वो तो शुरू में लोग जाते हैं तो मेडिकल चेकअप अभी वहाँ पे तो फिंगर प्रिंटिंग हो गया तो 12,000 का हो गया, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अभी अगर मान लो तुम जा रहे हो जैसे वॉशिंग मशीन यूज करने का 10,000 नहीं ऐसा वो तो आते हैं नीचे में बाकी जगहों पे लग रहा है। नहीं, जो हम लोग का हो गया ट्यूशन फी और हॉस्टल फीस, उसके अलावा कॉलेज में कोई पैसा नहीं है। कॉलेज जो भी फैसिलिटी दे रही है 1 रुपया भी नहीं लगी, 1 रूबल भी नहीं लगी, फ्री है सारा कुछ। करप्शन इन बस्किल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जीरो। टीचर कोऑपरेटिव। अब क्या और कोई तारीफ बाकी है?
अब सही में करप्शन नाम का तो वहाँ पे ये कुछ वीडियो नहीं देख के है। लोगों को अब सही में लगेगा कि बस्कियों से पैसा खा के आए हैं दोनों। नहीं ऐसा हम लोग तो आए थे आपसे हम मिलने लोग के लेकिन लिए। अभी सबको लगेगा कि या तो मैंने इनको पैसा दिया है या तो बस्कियों ने इन्हें पैसा दिया है, लेकिन ये दिल से बोल रहे हैं। हम लोग पहले गए थे तो फिर हम लोग को भी ऐसा था कि क्या हाँ होगा, डर तो सभी को होता है। फिर हम गए लोग भी तो बहुत बिल्कुल इंक्वायरी कुछ किए थे नहीं सब था। लोग, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया गया है, क्योंकि पैसा देता तो इतना झूठ नहीं बोल पाते, वो झूठ पकड़ा जाता, 2-3 लाइन बोलने वो तो के हाँ, आ जाता। दिल से तारीफ कोई करे, मतलब इन्हें जो मिला बस्कियों में उससे सेटिस्फाइड हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बातें ही। जब किसी ने मेरा बुरा नहीं किया तो बुरा क्यों बोलेंगे बस्कियों के बारे में, क्यों बोलेंगे यूफा के बारे में? कभी लोकल ने कुछ बोला नहीं, सब कुछ घर जैसा है, इंडिया जैसा फील है, वहाँ भी इंडिया में ही है। घर का याद तो सबको होता है, वो तो नॉर्मल है, वो कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है। हर एक वो साल भी कि में जो छुट्टी बच्चे है। से बाहर रहा है उसको कभी कोई ऐसा नहीं लगता कोटा है। में जैसे भी कोटा रहे या वहाँ रहे, बात तो एक ही है। घर जाने में टाइम 5 घंटा ही लगना है, वहाँ से दिल्ली 5 घंटा, यहाँ से पटना 2 घंटा, कोटा से ट्रेन पकड़ोगे तो 15-16 घंटे लगने हैं। तो बस्कियों स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू आर सेलेक्टिंग एंड इफ यू आर deciding to choose MBBS abroad in 2022-2023. Package is affordable and review of the students is right in front of you. Thank you so much Sudhanshu and Suraj. ड्रीम MBBS का नाम यही दोनों रोशन करेंगे और कोई दूसरा नहीं करने वाला है। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एंड वी विल ट्राई टू टेक अ रिप्लाई फ्रॉम देम एंड गेट बैक टू यू।